मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध। बीकॉम पार्ट थर्ड, प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे आजीवन बीमा पत्र और बंदोबस्ती बीमा पत्र, होल लाइफ पॉलिसीज एंड इंडोमेंट पॉलिसीज। सबसे पहले है होल लाइफ पॉलिसीज, आजीवन बीमा पत्र। आजीवन बीमा पत्र वह बीमा पत्र है जिसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति को संपूर्ण या लगभग संपूर्ण जीवन पर्यंत बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। दूसरी ओर ऐसे बीमा पत्र का धन बीमित की मृत्यु के बाद ही देय होता है। इस प्रकार आजीवन बीमा पत्र बीमित के जीवन काल या वृद्धावस्था का सहारा नहीं बनता है, बल्कि उसके आश्रितों या उसके उत्तराधिकारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। तो ये हुआ आजीवन बीमा पत्र। तो आजीवन बीमा पत्र स्पष्ट है, इसमें बीमित को जीवन पर्यंत सुरक्षा प्राप्त होती है। इसमें प्रीमियम की दर सबसे कम होती है। इस बीमा पत्र से बीमित के आश्रितों को ही आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके द्वारा मृत्यु उपरांत कर दायित्वों की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये तो हो गया आजीवन बीमा पत्र। लेकिन इसमें भारत में क्या है, अनेक प्रकार के आजीवन बीमा पत्र बीमा निगम द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे साधारण आजीवन बीमा पत्र, सीमित भुगतान आजीवन बीमा पत्र, जीवन तरंग बीमा पत्र। तो ये अनेक प्रकार के बीमा पत्र हैं जो कि आजीवन बीमा पत्र के अंतर्गत जारी किए गए हैं। तो ये हुआ आजीवन बीमा पत्र। अब है बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र, इंडोमेंट लाइफ पॉलिसीज। बंदोबस्ती बीमा पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाने वाला बीमा पत्र है। इसमें बीमित को प्रीमियम का भुगतान एक निश्चित अवधि तक ही करना होता है। अर्थात ये एक ऐसा बीमा पत्र होता है जो निश्चित अवधि के लिए होता है। निश्चित अवधि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष आदि। यदि बीमित की मृत्यु इस निश्चित बीमा अवधि के भीतर ही हो जाती है तो वह बीमा पत्र तत्काल परिपक्व हुआ माना जाता है। मृत्यु के तत्काल बाद से ही प्रीमियम चुकाने का दायित्व उसका समाप्त हो जाता है और नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र में क्या होता है, प्रीमियम चुकाने का भार एक निश्चित अवधि तक ही रहता है। निश्चित अवधि के बाद बीमा राशि प्राप्त हो जाती है। बीमित को जीवन काल में ही बीमा राशि परिपक्वता लाभों के साथ प्राप्त हो सकती है। अतः वृद्धावस्था में क्या होता है, आर्थिक सुरक्षा उसे मिल जाती है। इसमें बीमितों के आश्रितों को भी सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। इसमें बीमित को विनियोग एवं सुरक्षा दोनों के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हुआ बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अनेक प्रकार के बंदोबस्ती
जीवन बीमा पत्र जारी कर रखे हैं। प्रत्येक बंदोबस्ती बीमा पत्र के अपने लाभ हैं, दोष हैं। कोई भी व्यक्ति क्या है, उन लाभ दोषों को अध्ययन करने के बाद इस प्रकार का बंदोबस्ती बीमा पत्र बीमा निगम से क्रय कर सकता है। एक है साधारण बंदोबस्ती बीमा पत्र, सीमित भुगतान बंदोबस्ती बीमा पत्र, जीवन मित्र दोहरा लाभ बंदोबस्ती बीमा पत्र, जीवन मित्रा द डबल बेनिफिट इंडोमेंट पॉलिसी, डबल जीवन मित्र तिहरा लाभ ट्रिपल बेनिफिट इंडोमेंट पॉलिसीज, दोहरा लाभ तिहरा जीवन मित्र तिहरा लाभ बंदोबस्ती बीमा पत्र। इसके अलावा विवाह बंदोबस्ती बीमा पत्र है, शिक्षावृत्ति बीमा पत्र है, नया जनरक्षा बीमा पत्र है। तो अनेक प्रकार के बीमा पत्र बीमा निगम ने जारी किए हुए हैं। तो ये हुआ बंदोबस्ती बीमा पत्र। अब है इसके बाद बंदोबस्ती बीमा पत्र और आजीवन बीमा पत्र में क्या अंतर है, तो अपने अंतर करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडोमेंट एंड होल लाइफ पॉलिसीज। आजीवन बीमा पत्र का भुगतान बीमित की मृत्यु के बाद ही किया जाता है, जबकि बंदोबस्ती बीमा पत्र का भुगतान निश्चित अवधि के व्यतीत होने अथवा बीमित की मृत्यु होने पर जो भी पहले हो किया जाता है। वैसे तो क्या है, इन दोनों में जो मुख्य अंतर है विद्यमान है वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है अवधि। बंदोबस्ती बीमा पत्र की अवधि पूर्व निर्धारित रहती है। निश्चित अवधि के लिए होता है बंदोबस्ती, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष आदि। जबकि आजीवन बीमा पत्र की अवधि उतनी ही होती है जितनी अवधि तक बीमित व्यक्ति जीवित रहता है। तो ये हुआ पहला अंतर अवधि का। दूसरा है प्रीमियम का भुगतान। बंदोबस्ती बीमा पत्र में प्रीमियम का भुगतान एक सीमित अवधि तक ही करना होता है। सीमित अवधि, जितनी अवधि के लिए बीमा करवाया है वहाँ तक, या उससे पहले मृत्यु आती है बीमित की, वहाँ तक ही क्या है भुगतान किया जाता है। जबकि आजीवन बीमा पत्र में प्राय जीवन पर्यंत सीमित भुगतान वाले बीमा पत्रों को छोड़कर प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो ये हुआ अंतर प्रीमियम में। तीसरा अंतर है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। बंदोबस्ती बीमा पत्र का उद्देश्य वृद्धावस्था के लिए धन का प्रबंध करना तथा मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। जबकि आजीवन बीमा पत्र का उद्देश्य मृत्यु के बाद केवल आश्रितों को सुरक्षित करना होता है। मतलब कि आजीवन बीमा पत्र का लाभ कभी भी बीमित को नहीं होता है, केवल उसके आश्रितों को ही क्या है सुरक्षा मिलती है। फोर्थ पॉइंट है बीमा राशि का भुगतान। बंदोबस्ती बीमा पत्र में भुगतान बीमा अवधि के समाप्त होने अथवा बीमित की मृत्यु होने पर जो भी पहले हो कर दिया जाता है। जबकि आजीवन बीमा पत्र की राशि का भुगतान बीमित की मृत्यु के बाद ही किया जाता है, क्योंकि आजीवन बीमा पत्र होल लाइफ के लिए होता है। पांचवा पॉइंट है बीमा राशि की प्राप्ति। बंदोबस्ती बीमा पत्र की राशि स्वयं बीमित को
अथवा उसके नामांकितों, उसके हस्तांकितों या उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। जबकि आजीवन बीमा पत्र के अंतर्गत केवल इसमें क्या होता है, बीमित को बीमा राशि की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। यह उसके नामांकितों को, हस्तांकितों या उत्तराधिकारियों को ही प्राप्त होती है। छठा पॉइंट है प्रीमियम की दर, रेट ऑफ प्रीमियम। बंदोबस्ती बीमा पत्रों पर प्रीमियम की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब आजीवन बीमा पत्र की अपेक्षा क्या होता है, इसमें रेट ऑफ प्रीमियम है वो अधिक होती है। जबकि आजीवन बीमा पत्रों में क्या होता है, प्रीमियम की दर अपेक्षाकृत कम होती है। सातवां पॉइंट है बोनस की प्राप्ति। बोनस कितना मिलता है, रेट ऑफ बोनस। ठीक है, बंदोबस्ती बीमा पत्रों पर आजीवन बीमा पत्रों की अपेक्षा कम दर से बोनस मिलता है। जबकि आजीवन बीमा पत्रों में क्या होता है, बोनस सबसे अधिक दर से प्राप्त होता है। आठवां पॉइंट है उपयोगिता। किसके लिए उपयोगी है ये? बंदोबस्ती बीमा पत्र दीर्घ जीवन की कामना का आधार है। जो लोग अपनी आयु बहुत अधिक लंबी समझते हैं वे इस प्रकार का बीमा पत्र क्रय करते हैं। जबकि जिन लोगों का विचार ये होता है कि हमारा जीवन बहुत छोटा है, अल्प आयु है, तो वे क्या करते हैं, ऐसे में क्या होता है, वे लोग आजीवन बीमा पत्र क्रय करते हैं। 9 पॉइंट है लोकप्रियता, पॉपुलरिटी। मतलब कौन सा पॉपुलर है? बंदोबस्ती बीमा पत्र अधिक लोकप्रिय एवं व्यवहारिक है। ज़्यादातर क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या है, बंदोबस्ती बीमा पत्र को लेना ही पसंद करते हैं। जबकि आजीवन बीमा पत्र कम लोकप्रिय है। बहुत कम लोग होते हैं, रेयर केस होता है जो कि आजीवन बीमा पत्रों को क्रय करते हैं। अंतिम पॉइंट है हितकारी। किसके लिए हितकारी है? बंदोबस्ती बीमा पत्र बीमित के आश्रितों के लिए ही हितकारी नहीं है, बल्कि उसके स्वयं के लिए भी क्या है, स्वयं बीमित के लिए भी हितकारी है। क्योंकि देखिए आप, बंदोबस्ती बीमा पत्र में क्या होता है, निश्चित अवधि तक यदि बीमित जीवित रहता है तो क्या होता है, उसे बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। यदि उसकी मृत्यु रहती है उससे पहले तो उसके क्या है, उत्तराधिकारियों को, नामांकितों को भुगतान कर दिया जाता है, हितकारी है। जबकि आजीवन बीमा पत्र केवल बीमित के आश्रितों के लिए ही हितकारी है। तो ये हुआ बंदोबस्ती बीमा पत्र और आजीवन बीमा पत्रों में अंतर। थैंक यू।